इस वक्त हम जौनपुर जनपद के शाहगंज में हैं और सिटी नर्सिंग होम में हैं। इस हॉस्पिटल से एक खबर सामने आई है, एक बच्चा पैदा हुआ जिसके माथे पर आंख थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर तारिक से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर ये क्या था, कैसे बच्चा पैदा हुआ था और ये बच्चे को कौन सी बीमारी थी, क्या बच्चा अभी जीवित है, बच्चा कैसा है, बच्चे की माँ कैसी है, वो तमाम बातचीत हम करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये जो बच्चा पैदा हुआ था, माथे पर उसकी आंखें थी, क्या ये मामला है, कब हुआ था ये? जी, मेरे यहाँ देखिए रात में 2 बजे जौनपुर जनपद से एक महिला आई जिसकी उम्र 25 साल थी और पहला बच्चा उनका था। 9 महीने में कभी हमें उन्होंने नहीं दिखाया था। वो शायद 1-2 दिन से दौड़ रहे थे, लोगों ने ऑपरेशन बताया था तो किसी ने हमें बताया कि वहाँ जाइए, वहाँ मैम है, काफ़ी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। तो मेरे यहाँ रात में 2 बजे आए हो, मैडम ने देखा, एडमिट किया और सुबह 10 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो आफ्टर डिलीवरी बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को जो है नाक नहीं थी और ये माथा जैसे हम लोगों का बंद है तो उसका ओपन था उस बच्चे का, और उस माथे के अंदर उस बच्चे की आंखें थी। और बच्चा जीवित पैदा हुआ। तो ऐसे बच्चे माँ के पेट में सर्वाइव तो करते हैं। आफ्टर डिलीवरी बच्चे पैदा होने के बाद 10-20 मिनट, आधे 1 घंटे में डेथ हो जाती है। तो 15-20 मिनट के बाद बच्चे की डेथ हो गई और माँ बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह की उसको कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। सर होता ये है आमतौर पर कि अगर बच्चा कम समय में पैदा हुआ, यानी जो औसत समय होता है कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा, 6 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, तो शरीर के कुछ अंग होते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है। बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ और फिर इस तरीके की चीज़ें। जी, वो तो है। वो तो जो 5-7 महीने में होता है, प्री डिलीवरी होती है, प्रीमेच्योर बेबी होते हैं तो उनके नहीं विकसित होते। इसके ना विकसित होने के कई कारण होते हैं। एक तो देखिए जेनेटिक्स से होता है, जिसे आनुवंशिकी कहते हैं। दूसरे बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, जैसे फोलिक एसिड की कमी से ऐसा होता है। मेडिकल साइंस में इसको साइक्लोपिया सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह की बीमारी होती है जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक 2012 में, आज से 14 साल पहले, सेम इसी कंडीशन में हमारे यहाँ एक डिलीवरी और हुई थी। यही कारण है। अच्छा, अब तो बड़ी जांच आ गई है, हम लोग अल्ट्रासाउंड इसीलिए कराते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो 9 महीने में ना कभी कोई अल्ट्रासाउंड उनके पास होता है, ना ब्लड टेस्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर्स के यहाँ जब लोग जाते हैं तो कई बार ब्लड टेस्ट होता है। कभी कभी हमारे यहाँ पेशेंट आता है, पता चला 2 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल है और कहीं ऑपरेशन की कंडीशन आ गई तो और मुश्किल है। तो इसलिए जो जांच होती है, और अब ग्रेड 2, लेवल 2 की जांच आ गई है जिसे टीफा कहा जाता है, उस 3.5-4 महीने के आसपास होती है। उससे बच्चे की पूरा शरीर स्कैन हो जाता है, नाक कान सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर कहीं डिफेक्ट होता है तो ऐसे बच्चों को हम लोग फिर नहीं रखने की सलाह देते हैं। इसलिए आज के दौर में जांच बहुत ज़रूरी है, मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के परामर्श और उनके 9 महीना उनके साथ जुड़े रहें। सर ये बच्चे की जो माँ है, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई कि इसके पहले कोई जांच वगैरह वो कराई हो जिसमें रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल दिखाया हो और उसके बाद फिर ये चीज़ें सामने आई? नहीं, उनसे बात तो हुई, गार्जियन से भी और माँ से भी। तो पता ये चला कि जब 7 मंथ का बच्चा हो गया था तो एक अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हुआ था। तो उस अल्ट्रासाउंड में कुछ बहुत हल्का सा डिफेक्ट दिया था कि माथे पे जैसे कोई गांठ वाट टाइप का है, क्योंकि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती। इसीलिए लेवल 2 की अब जांच होती है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इसीलिए वो लोग भी कंफ्यूज थे कि 100% इस तरह का बच्चा होगा, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बहुत क्लियर थी नहीं, उन्हें आइडिया था नहीं कि क्या कंडीशन बच्चे की है। सर वीडियो जैसे वायरल हुआ तो ये हमने पहले भी शुरुआत में भी कहा कि एक वर्ग ये है, इस चमत्कार समझता है कि ये ईश्वर ने चमत्कार कर दिया। वो कहते भी हैं कि भगवान शिव को माथे पर उनकी तीसरी आंख थी। तो इस तरीके से लोग कमेंट इस तरीके के आते थे कि भाई ये भगवान शिव पैदा हो गए या उनकी कृपा से ऐसा कुछ हुआ। आपकी भाषा में अगर सर कहें तो ये क्या है? साइक्लोपीडिया सिंड्रोम मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं। और ये हमारा देश धार्मिक देश है और हम लोग धर्म को मानने वाले हैं और तमाम आस्थाएं हमारे पास है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। बाकी तो भगवान की देन है। सर एक चीज़ और है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, क्योंकि
कमियां हो सकती हैं और कमी की वजह से ये इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। एक तरफ आपने ये बताया कि भी वो आनुवंशिकी भी हो सकता है कि अगर पहले ऐसी चीज़ें रही होंगी तो आ सकती हैं वो फिर से अगली पीढ़ी में। तो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं को, माँ को, कि भाई आगे इस तरीके की कोई फिर मामले ना हो? जी, सबसे पहले तो लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाए तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे। जो शुरुआती मेडिकेशन होते हैं जैसे फोलिक एसिड वगैरह कंपलसरी होता है 3 मंथ, तो ये लेते रहें। उसके बाद आयरन है, कैल्शियम है और फ्रूट्स हैं और विटामिन्स है, आयरन कैल्शियम के फ्रूट्स जो भी हैं, मेडिकेशन है, ये लेते रहें। और समय समय पर अल्ट्रासाउंड और लेवल 2 की जांच, ब्लड टेस्ट, ताकि कहीं कोई कमी हो तो उसको मेडिसिन से उसको दूर किया जा सके, खान पान से उसको दूर किया जा सके। और खान पान बहुत अच्छा रखें, आराम करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करें। गांव के भी सर पेशेंट आपके यहाँ आते होंगे, और क्योंकि गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि पहले जो हुआ करता था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हुआ करती थी उन्हें दवाओं की ज़रूरत कम से कम पड़ती थी। अब दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी गांव की महिलाएं कहती हैं कि नहीं, इतना दवा नहीं खाना चाहिए, बच्चे पर असर पड़ेगा, माँ पर असर पड़ेगा। तो क्या किस तरीके से सर आप जागरूक करना चाहेंगे लोगों को कि अब इन चीज़ों से बचें, कि भाई दवा नहीं खाना है? लोग ये यहाँ तक कहते हैं कि दवा खाएंगे तो फिर समस्या होगी। जी, देखिए शाहगंज HR जनपद से लगा हुआ ज़िला है और आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो 80% मरीज तो हमारे ग्रामीण ही होते हैं शाहगंज नगर के अंदर। देखिए, ये गलत सोच है लोगों की, और बिल्कुल चूँकि जानकारी का अभाव है, शिक्षा की कमी है। ऐसा नहीं है कि दवाएं खाने से किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, कोई नुकसान होगा, ये इम्पॉसिबल है। दवाएं बहुत ही जांच पड़ताल के बाद बनती हैं, साइंटिफिक रिसर्च के बाद बनती हैं, तो दवा तो कभी नुकसान कर नहीं सकती और न करती है। आप देखिए ना, हमारे यहाँ रोज़ 10 पेशेंट आते हैं, 50 पेशेंट आते हैं, 100 पेशेंट आते हैं, 9 महीना और ट्रीटमेंट हो रहा है। हमने आज तक 20 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखा कि नहीं किसी दवा से किसी को साइड इफेक्ट हो गया है, कि आयरन कैल्शियम या फोलिक एसिड से या प्रोजेस्ट्रान से, जो प्रेगनेंसी में दवाएं चलती हैं, एक दवा है प्रोजेस्ट्रान भी। तो इन चीज़ों को लेते रहना चाहिए और इससे जो विकृतियाँ होती हैं वो दूर होती हैं। यह शिक्षा की कमी है, लोगों की सोच है कि नहीं दवा से नुकसान होता, ऐसा कुछ नहीं। आज दवा पे ही सारा दारोमदार है, दवा पे ही आज सारी चीज़ें डिपेंड है। दवा से ही बच्चे देखिए स्वस्थ पैदा हो रहे हैं। सर बच्चा पूरा समय लेकर पैदा हुआ तो बच्चे की डेथ होने की क्या वजह रही है, और 15-20 मिनट में बच्चा डेथ हो जाना? ऐसे बच्चे देखिए, इससे पहले हमने कहा कि माँ के पेट में वो सर्वाइव तो करते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी बच्चे पैदा होने के बाद, चूँकि अब ये एबनॉर्मलिटी है, नेचुरल एबनॉर्मलिटी। अब जैसे नाक एकदम थी नहीं, बच्चे को मुंह से सांस ले रहे थे, तो सर बाहर नहीं सर्वाइव कर पाते, ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाती, इसलिए डेथ हो जाती है। बच्चे की माँ सर क्या हालत है उनकी? एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल फिट है। बच्चा वो सीजर था या फिर नॉर्मल? नॉर्मल हुआ था। नॉर्मल के लिए स्पेशली मेरे यहाँ आए, आपकी दुआ से मैम का हाथ इस मामले में बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा से। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं 20 साल शाहगंज की, डॉक्टर सईदा हुमैरा बानो, उनके हाथों से हुआ और एक बिल्कुल नॉर्मल हुआ। ऑपरेशन का कोई मामला नहीं था हमारे यहाँ। वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो बच्चा दिखाई दे रहा है वही बच्चा है। हालांकि सर ने बताया कि माँ के पेट के अंदर वो बच्चा सरवाइव कर सकता है, लेकिन बाहर आने के बाद ऐसे मामलों में ज़्यादा वक्त तक वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसा होता है क्योंकि नाक नहीं थी और भी कुछ अंग रहे होंगे जो विकसित नहीं हुए रहे होंगे। इस तरीके की जब कमियां थी तो वो एक बीमारी भी समझ सकते हैं कि वो थी, और उसके बाद फिर बच्चा 15-20 मिनट में डेथ कर जाता है। परिजन से भी हम लोग कोशिश कर रहे थे बातचीत हो सके, लेकिन परिजन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो माइंडली कहीं ना कहीं भी वो डिस्टर्ब है इस बात को कि भाई बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा था सर, पहला बच्चा जी था? जी, पहला बच्चा था, पहला बच्चा। तो पहला बच्चा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं वो भी इस बात से हैरान है, परेशान है, तो इसलिए वो बात करने से साफ साफ मना कर दिए। हालांकि बच्चे की जो माँ है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। ये पूरा मामला सिटी नर्सिंग होम साहेबगंज में ये सब कुछ हुआ था, और सर से हमने बातचीत किया तो सर ने उसके बारे में बताया भी कि क्या कमी थी और क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी और ख़ास बात ये है सर से बातचीत करने की कि अगर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन 9 महीनों के दौरान उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन दवाओं का उन्हें प्रयोग करना चाहिए डॉक्टर के अनुसार,
रिपोर्ट जांच वगैरह क्या वो करवाएं समय समय पर, तो वो सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि फिर से ये कोई मामला आए ना। हालांकि सर ये हमें लगता है कि फिर लाखों लाखों में कभी इस तरीके के मामले आते हैं। जी जी, ये रेयर, लाखों नहीं, कम से कम 5 लाख 10 लाख केस में कभी एक केस ऐसे आते हैं। 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने कम से कम 5000 डिलीवरी कराई होगी, 2 बच्चे ऐसे मिले हमें 20 साल की प्रैक्टिस में, 2012 में और ये 2026 में। तो बिल्कुल किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, या फिर इस तरीके की चीज़ें ना कि नहीं भी दवा नहीं खानी है, दवा नहीं हमें करवाना, हमें जांच नहीं करवानी, तो इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा। डॉक्टर से आप मिलते रहिए और फिर बातचीत करते रहिए, तो फिर आपके साथ भी कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आएगी।